सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत सभी अभिकर्ता साथियों एवं पॉलिसी धारकों, आज मैं आपसे विशेष चर्चा करना चाहता हूं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष लगातार 1 अक्टूबर 2024 से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुए बदलाव को लेकर के भारतीय जीवन बीमा निगम के मिसमैनेजमेंट पर प्रबल रूप से मैं प्रहार कर रहा हूं और प्रहार करने का ये उद्देश्य है कि विसंगतियों में सुधार हो। आज मुझे आपको बताने में जरा सा गुरेज नहीं है कि लगातार 2 दशकों से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, अन्याय को लेकर के, अत्याचार को लेकर के, पॉलिसी धारक के शोषण और अभिकर्ताओं के शोषण को लेकर के संस्था के हितों में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के बैनर के तहत लगातार संघर्ष में संगठन के नेतृत्व आज मैं विशेष करके आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आपको लगता है कि उठाई गई आवाज़ में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कमियां हैं, तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपना सुझाव दें। आप उठाए गए आवाज़ पर अपने विचारों को प्रबलता से रखते हुए ये बताएं कि उठाई गई आवाज़ कहीं से भी गलत हो। अगर गलत है तो, और नहीं तो मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि समय रहते इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज पूरी भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर लगभग 13.5 लाख अभिकर्ता और 28 करोड़ से ऊपर पॉलिसी धारक है। आज उनका भविष्य बिल्कुल मैं कहूं तो अंधकारमय है। ये कैसे कहा जा सकता है? मात्र एक ही सवाल है। इस सवाल का जवाब भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों के पास नहीं है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर त्रुटि युक्त प्रस्ताव पत्र को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसके आधार पर मृत्यु दावा के समय पॉलिसी धारक के दावे को निरस्त किया जाता है और उसके पैसे को जब्त कर लिया जाता है। इसके साथ साथ संबंधित अभिकर्ता को विदाउट शो कार्ड नोटिस लाइन ऑफ एक्शन लिया जाता है और उसके 9 व्यवसाय को बंद करते हुए उसके कमीशन को जब्त कर लिया जाता है। यह कहाँ का न्याय है? उस प्रस्ताव पत्र में अगर त्रुटियां थी तो इसे एक्सेप्ट किन परिस्थितियों में किया गया? अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो स्वीकार के पश्चात जांच की प्रक्रिया क्यों? फिर मृत्यु दावा निरस्त करने की पहल क्यों? अगर मृत्यु दावा निरस्त भी किया जाता है, पॉलिसी धारक के पैसे जब्त होते हैं, अभिकर्ता को टर्मिनेट करके उसके कमीशन को जब्त कर लिया जाता है। उसी पॉलिसी के आधार पर लाखों रुपए वेतन पाने वाले, उसी पॉलिसी के आधार पर इंसेंटिव पाने वाले
पुरस्कार वितरण लेने वाले, माइलेज लेने वाले, सुरक्षा कवच में रहते हुए ग्रेच्युटी और पेंशन लेने वाले, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। आइए हम विषय वस्तु के तरफ चलते हैं। आपका ध्यान आकर्षित मैंने किया भारतीय जीवन बीमा निगम के मृत्यु दावे को लेकर के। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज पोजीशन ये है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर तमाम तरीके की पहल ऐसी है जिस पहल को लेके आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है और जन जन की आवाज़ बनाना ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं बीमा गोल्ड जैसी पॉलिसी मार्केट में लॉन्च की गई, मनी प्लस जैसी पॉलिसी मार्केट में लॉन्च की गई और मिस मार्केटिंग के अंतर्गत अरबों रुपए कलेक्ट किए गए। इससे कम नहीं, 15 साल 20 साल तक पॉलिसी धारकों ने पैसा जमा किया। अब बीमा गोल्ड जैसी पॉलिसी में 1 रुपया बोनस नहीं दिया गया। क्या यह जस्टिस है? जबकि पॉलिसी धारकों को झांसे में रख करके यह आश्वासन दिया गया कि प्रधानमंत्री ने इस पॉलिसी को घोषित किया है कारण कि इसमें बहुत अच्छा आपको बोनस मिलेगा। पॉलिसी धारक इनोसेंट बहकावे में आकर के पॉलिसी लिया, लेकिन उसकी दर्द का बयां कोई नहीं किया। कहाँ हमारे हम दर्द हैं भारतीय जीवन बीमा निगम के लोग? कहाँ थे तथा कथित पॉलिसी धारक के हितों को संरक्षित करने की बात करने वाले ये लोग? ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन लगातार फाइट में बना रहा। कमोवेश यही स्थिति हमारी मनी प्लस की थी, बीमा किरण जैसी पॉलिसी की, जीवन सरल जैसी पॉलिसी की। अरबों अरबों रुपए पॉलिसी धारकों का जब्त किया गया है मृत दावे को निरस्त करके, अभिकर्ताओं को टर्मिनेट करके, झांसा दे करके, पॉलिसी करके, बोनस न दे करके पॉलिसी धारकों के पैसे को वापस किया गया है। मैं यहाँ अपील करना चाहता हूँ सभी अभिकर्ताओं से और पॉलिसी धारकों से कि आप नहीं जानते हो कि ये भ्रष्ट अधिकारी विलासिता का जीवन जीने के लिए अपनी सारी सुविधाओं को बढ़ाते हुए लगातार पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं का शोषण कर रहे हैं। आप नहीं जानते हो कि एक अभिकर्ता का कोई भविष्य नहीं है। कल के दिन किसी भी तरह की कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। क्या आप नहीं जानते हो कि पॉलिसी धारक का पैसा कभी भी किसी भी पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी को निरस्त करते हुए उसे जब्त किया जा सकता है मात्र एक शिकायत के आधार पर, मृत दावा के अंतर्गत जांच के आधार पर। क्या आप नहीं जानते हो कि पंपलेट दिए जाते हैं, हैंडबिल दिए जाते हैं, तो उस पंपलेट के अंतर्गत तमाम घोषणाएं की जाती है। उक्त पॉलिसी पर इतना बोनस मिलेगा, उक्त पॉलिसी पर ये सुविधाएं मिलेगी। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूँ कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस पंपलेट पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर क्यों नहीं लगाता, क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता है कि दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं से उसकी फितरत है, उस पर बोनस की गारंटी है, मिलेगा या नहीं मिलेगा ये संदेह के घेरे में होता है। गलत मार्केटिंग की जाती है। मैं सभी पॉलिसी धारकों से ये आग्रह करूंगा, सभी अभिकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा कि सच्चाई के आधार पर अपने बीमा व्यवसाय को करें। भारतीय जीवन बीमा निगम के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, IRDA के निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन भ्रष्ट अधिकारियों के मिस मार्केटिंग का बहिष्कार करें। छोटे छोटे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रलोभन दे करके कार्य करने की पद्धति का इनकार करें। आप पॉलिसी धारकों के साथ मिस सेलिंग न करें।
और पॉलिसियों के बोनस, चाहे वो एडिशनल बोनस के रूप में हो, बोनस के रूप में हो, जो भी पॉलिसी के एडवांटेज मिलते हैं, अगर किसी पंपलेट में दर्शाया जाता है तो उस पर निश्चित रूप से ये डिमांड होना चाहिए कि सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहिए और उस पर मुहर होना चाहिए, जिससे कि पॉलिसी धारक ये सवाल पूछ सके कि आप बताओ कि पॉलिसियों में इतना आपने कहा था बोनस मिलेगा, एडिशनल बोनस मिलेगा, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। सच्चाई के आधार पर निश्चित रूप से पहल होनी चाहिए, जिससे कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थिति मजबूत हो सके, अभिकर्ताओं की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा हो सके, भविष्य सुरक्षित हो सके, पॉलिसी धारकों का जमा धन राशि सुरक्षित हो सके। आज हमें ये आवाज़ उठाने की ज़रूरत है बड़ी ही प्रबलता के साथ कि पॉलिसी धारकों के पॉलिसी की गारंटी दो कि मृत दावा हो या किसी भी परिस्थिति में पॉलिसी धारक का पैसा जब्त नहीं होगा। आप जो वादा करते हो वादे के अनुसार बोनस का भुगतान होगा। आप जो वादा करते हो उसके हिसाब से सेकेंडर वैल्यू मिलेगा, लोन मिलेगा। लोन का इंटरेस्ट क्या है, तुम बोनस कितने % देते हो, सारी चीज़ें क्लैरिफाई करो। पर्दे में रख करके किसी भी तरह की कोई पहल करना पॉलिसी धारक के साथ धोखा है। इसके लिए भारतीय जीवन बीमा निगम इजाज़त नहीं देता, न तो IRDA इजाज़त देता है। तो नियमों का अनुपालन करना यह बैठे हुए भ्रष्ट अधिकारियों का दायित्व है, जिस दायित्व का न निर्वहन करते हुए मिस सेलिंग के प्रचलन को जोरों पर स्थापित करते हैं और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं को कहीं न कहीं से दबाव में ले करके और उनके भविष्य को अंधकारमय बनाने की पहल करते हैं। आज मैं बड़ी ही साफगोई के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश के अंदर पॉलिसी धारक जो भारतीय जीवन बीमा निगम के संभावित पॉलिसी धारक हो या पूर्व के पॉलिसी धारक हों, आपको सजग होने की ज़रूरत है। स्पष्ट तौर पर जब तक पॉलिसियों के विषय में डिटेल नहीं बताया जाता है, तब तक किसी भी तरह की कोई पॉलिसी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। संगठन स्पष्ट शब्दों में आपसे आग्रह करना चाहता है और इसके लिए विशेष करके अपील करना चाहता है कि संस्था के इंटरेस्ट में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ साथ पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के इंटरेस्ट में जरूरी है इन मुद्दों पर आवाज़ उठाना और जरूरी है जागरूक होना। साथ ही आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जीवन बीमा निगम उच्च प्रबंधन को ये संदेश देने की ज़रूरत है कि अभिकर्ताओं को भविष्य को सुरक्षित करने की रणनीति बनाओ। इसके लिए पॉलिसियाँ बनाओ जिस तरीके से भारतीय जीवन बीमा निगम का क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक कर्मी सुरक्षा कवच में होता है, ठीक उसी तरह से अभिकर्ता होना चाहिए और ठीक उसी तरह से पॉलिसी धारकों के हित को संरक्षित करने की पहल होनी चाहिए।